ये क्लास ओपन करने के लिए भी वो आपसे कोड पूछेगा, सो यू हैव टू राइट अंजलि लूथरा एज द कोड, तो आप फ्री रिसोर्सेज अनलॉक कर पाओगे। ठीक है, अब जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड एंटर करने से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है सब्सक्रिप्शन के अमाउंट पे। और वो सब्सक्रिप्शन जो पैसे हैं दैट इज़ नॉट ओनली फॉर वन सब्जेक्ट, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो उसके अंदर। ठीक है, आपको अनअकैडमी खोलने पे पूछा जाएगा कि यू हैव टू एंटर दिस कोड, एंटर अ कोड। सो उस कोड में आप अंजलि लूथरा या अंजलि लाइव एंटर कर सकते हो। सो आपके फ्री रिसोर्सेज अनलॉक हो जाएंगे। और अगर आपको पेड करना है तो आप यही कोड एंटर करोगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मार्च से ये कम होके 5% होने वाला है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप बाद में लेना चाहते हो, सो फेब इज़ द राइट टाइम टू टेक इट सो दैट यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस। और 3 महीने का ही सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, उतने में आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट माई कोर्स ऑन अनअकैडमी। लेकिन जो अभी कोर्स मंडे से शुरू हो रहा है वो फ्री है, उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इवेंट होने वाला है अनअकैडमी एसेंट, 13 फेब को होगा अनअकैडमी पे। फ्री इवेंट है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 6 से लेके 12th क्लास तक है। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हो, आप एनरोल कर सकते हो। अगेन मेरा सेम कोड आप यूज़ करोगे एनरोल करने के लिए। फ्री इवेंट है, जीतने वालों को फ्री सब्सक्रिप्शन दिए जाएंगे वर्थ 5 लाख रुपीज़। सो ऑब्वियसली इट विल बी डिवाइडेड इनटू मेनी ऑफ यू, पर 5 लाख तक के सब्सक्रिप्शंस फ्री हैं। दैट मीन्स काफ़ी सारे बच्चों को चांस मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने का। पिछली क्लास में हमने किए थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज, कि आपको वाइवा में सीरीज पे बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एग्जामिनर डेटा फ्रेम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे। अब एग्जामिनर कोई भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल के आने के चांसेस कम हैं, इंटरनल एग्जामिनर ही होंगे, मतलब आपके अपने टीचर ही होंगे जो आपसे वाइवा लेंगे। सो वाइवा में क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल गए होंगे डेटा फ्रेम्स के। अगर किसी के पास नहीं है तो 30 डे वाली प्लेज की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि नोट्स डाउनलोड कहाँ से करने हैं। ठीक है, सो यू विल गेट इट ओवर देयर। सो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने खुद अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाए हैं, इसमें एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। सो वो नोट्स अगर आपको सारे अच्छे से आते हैं, आपका वाइवा तो वैसे ही सॉर्टेड। बट स्टिल आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू स्टोर द डेटा, है ना। सो ये 2 डायमेंशनल है, हमेशा हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज़, जैसे सीरीज के साथ आपको एट्रीब्यूट्स याद रखने होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपको एट्रीब्यूट्स याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि डेटा फ्रेम डॉट साइज क्या करता है, डॉट शेप क्या करता है, डॉट एंडिम क्या करता है। सो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। df डॉट एंडिम विल ऑलवेज गिव 2, इसका आंसर हमेशा 2 होगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो 2 डायमेंशनल है। सो उसकी डायमेंशंस तो हमेशा 2 ही हैं, रोज एंड कॉलम्स, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब साइज और शेप में क्या फ़र्क है। अब डेटा फ्रेम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मान लो 4 रो हैं और 5 कॉलम हैं, तो शेप होगा एज अ टपल। शेप विल गिव यू अ टपल, दैट इज नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आपके पास रोज कितने हैं और आपके पास कॉलम्स कितने हैं। और साइज होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस विल बी 20। ठीक है, सो ये हमेशा ध्यान रखोगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। वी हैव 2 फंक्शंस, हेड एंड टेल, इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो हेड क्या करता है, हेड क्या करता है, ऊपर से सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज को दिखाता है। टेल क्या करता है, नीचे से सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज को दिखाता है। सो अगर आपने हेड के साथ ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया है तो कितनी रोज शो होंगी, दैट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन आस्क्ड इन वाइवा। सो पूछ सकते हैं हाउ मेनी रोज विल बी डिस्प्लेड इफ वी यूज df डॉट हेड बाय डिफॉल्ट। आंसर लिखो फटाफट कमेंट्स में नीचे, राइट डाउन फटाफट। अगर आप df डॉट हेड या df डॉट टेल यूज करते हो बिना कोई आर्ग्यूमेंट पास किए, तो कितनी रोज टॉप से दिखती हैं और कितनी रोज बॉटम से दिखती हैं, फटाफट कमेंट्स में आंसर लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दिया। सो इट इज 5। ठीक है, अगर आपको सिलेक्टेड करनी है तो आप क्या करोगे, df डॉट हेड मैंशन कर दोगे। आपने 3 लिखा तो सिर्फ टॉप की 3 रोज दिखेंगी, अगर आपने 7 लिखा तो नीचे से 7 रोज दिखेंगी। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट इट इज 5, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक।
दोनों में क्या फ़र्क है? सो लॉक क्या करता है? इट इज़ यूज्ड टू फेच डेटा बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम लेबल्स, है ना? सो हम कैसे एग्जाम्पल देंगे इसका कि जो रो और कॉलम के हमने लेबल्स दिए होते हैं, मतलब जो इंडेक्स हमने खुद से डिफाइन किए होते हैं, अगर उसकी हेल्प से डेटा को फेच करना है तो लॉक यूज़ होता है। जैसे कि आपने रो का नंबर दिया हो सकता है S1, S2, S3 और कॉलम होंगे एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, तो उसकी हेल्प से अगर हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो लॉक होता है। आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर लोकेशन या इंडेक्स लोकेशन, कुछ भी कह सकते हो आप। इसमें बाय डिफॉल्ट वाले इंडेक्स यूज होते हैं 0, 1, 2, 3 वाले। सो इसमें फर्स्ट रो विल बी ट्रीटेड एज 0, फर्स्ट कॉलम विल बी ट्रीटेड एज 0, देन 1, देन 2। सो हेयर इंटीजर, indices और index और कॉलम नंबर्स आर यूज्ड। ठीक है, एक तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा, इसमें क्या होता है, अपर लिमिट कि कहाँ तक हम डेटा फेच कर रहे हैं। जब हम स्लाइसिंग करते हैं लॉक की हेल्प से तो अपर लिमिट जो है वो इंक्लूसिव होती है। ठीक है, और इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूसिव होती है। उसका मतलब क्या है कि अगर आपने वहाँ पे लिखा है S1:S3 तो S1, S2, S3, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया df.lock और मैं रोज बता रही हूँ अभी सिर्फ, तो मैंने लिखा S1:S3। सो ये क्या करेगा, ये रो S1 को भी दिखाएगा, S2 को भी दिखाएगा, S3 को भी दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने लिखा df.ilock 1:3 तो रो इंडेक्स 1 वाली और रो इंडेक्स 2 वाली ही शो होगी, 3 वाली शो नहीं होगी। दैट इज एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग यू हैव। तो ये हो गया आपका आई लॉक और लॉक में डिफरेंस। सेम डिफरेंस होता है एट और आई एट में। ठीक है, एट और आई एट ऑल्सो हैव द सेम डिफरेंस। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर डिलीट करना हो कोई रो कॉलम तो कैसे करोगे? सो उसके लिए वी हैव अ मेथड कॉल्ड ड्रॉप। ये सब नोट्स में गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन इन द नोट्स। सो ये बस फर्क इतना है कि अब आपको लिखना नहीं पड़ रहा, आपको वर्बली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन किस लिए यूज होता है। इंडेक्स लेबल्स को चेंज करना हो तो वी हैव रीनेम। सो कमांड लिखवा के देखेंगे उसके चांसेस कम है, लेकिन बोलने में आपको पता होना चाहिए कि किस कमांड से क्या होता है। ठीक है, ये सारा हो गया। इसके बाद बूलियन इंडेक्सिंग क्या होता है ये पूछ सकते हैं वर्बली, तो आपको पता होना चाहिए कि बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब व्हेन वी हैव ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज इन द इंडेक्स। सो जहाँ पर भी ट्रू आएगा वो रो शो होगी और जहाँ पे फॉल्स आएगा वो रो शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है DF और इसके अंदर DF मान लो एम्प्लॉयज़ का डेटा फ्रेम है, सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000, तो अब जहाँ जहाँ पर सैलरी 50,000 से ज़्यादा होगी वहाँ पे ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स आएगा, फिर ट्रू आएगा, फिर ट्रू आएगा। तो जिधर ट्रू है, अब ये ऐसे बन जाएगा। सो जिधर ट्रू है, ठीक है, उस रो को वो शो करेगा, तो आपकी फर्स्ट रो शो हो जाएगी, सेकंड थर्ड शो नहीं होगी, फोर्थ और फिफ्थ शो हो जाएगी। सो दैट इज हाउ योर बूलियन इंडेक्सिंग वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये सारी आपको आनी चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ क्या हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूज़ करके डेटा फ्रेम बना सकते हैं, क्या हम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी यूज़ करके डेटा फ्रेम बना सकते हैं। सो यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। सो ये सारे क्वेश्चंस आपसे डेटा फ्रेम्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं। डेटा फ्रेम म्यूटेबल है या नहीं है? येस, डेटा फ्रेम इज म्यूटेबल, बोथ डेटा एज वेल एज साइज। सो आप डेटा फ्रेम का साइज भी बदल सकते हो, आप उसके अंदर पड़ा डेटा भी बदल सकते हो। सो इट इज़ बोथ साइज एंड डेटा म्यूटेबल। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस सब नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स को गो थ्रू कर लो अच्छे से। उतना गो थ्रू कर लोगे आपके वाइवा के क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और थियोरी क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। 8th of Feb से फ्री कोर्स है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, वी विल बी प्रैक्टिसिंग एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि डेटा फ्रेम के बेस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि उसके ऊपर वाइवा के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, 7 में डिवाइड किया है तो 7 वीडियोस आएंगी, ये दूसरी है, 5 और, एंड देन वी विल बी डूइंग नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स। एंड अभी टाइम है, मार्च में आपको देना है। सो मैं कोशिश करूँगी तब तक जितने प्रोजेक्ट्स हो सकें वो भी दे दूँ, और 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel, follow me on Unacademy, and use my code Anjali Luthra whenever you have to unlock anything. I'll see you in the next video. Till then, take care, and by the time I upload more, keep watching.